आज हम काशी में मौजूद हैं। कहते हैं काशी समझ नहीं आता, दिल में जरूर उतर आता है। यहाँ की गलियों में भटकेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात, और घाट के इन अलग अलग हिस्सों में आप पहुंचेंगे तो काशी का एक अलग रंग ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो स्वागत कर रहे हैं अब आज के शो में, आज हल्ला बोल में हम 80 घाट काशी से मौजूद हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज काशी की जनता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। आज बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो शायद इसी के जरिए पूर्वांचल की उन 13 सीटों पर भी नजर रखते हैं जहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चले जाइए काशी के अन्य हिस्सों में तो आप देखिएगा कि कहते हैं ना, वो गाना में है ना कि अक्ल का ताला खुल जाता है अगर बनारसी पान खा लीजिए। शाम में यहाँ सीढ़ियों पर पहुंचिए तो बाबा की धरती में आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है। शाम का वो पहर जब गंगा जी के किनारे धीरे धीरे मध्यम तरीके से सूरज ढल रहा होता है और पावन नदियां की जो धारा है वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही होती है, तो एक अजीब सा मिलन होता है अंतरात्मा का उस परमात्मा के साथ जिसकी पहचान काशी में आपको मिलती है। मृत्यु और जीवन काशी में एक साथ चलते हैं। यहीं पर हम 80 घाट में मौजूद हैं। बगल में मणिकर्णिका घाट है, यानी काशी में जैसे पूरा देश समाहित है। और इसीलिए आज एक बार फिर तालियों से काशी वासियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें आखिरी फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 80 सीटें यूपी की जीतेंगे, ये दम बीजेपी भर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि बहुत लाले पड़ जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट रैली में उन्होंने कहा है इस बार 400 हार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने वाली है इन चुनावों में। लेकिन बड़ी खबर बताते हुए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली यानी काशी की धरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ये जोड़ी उतरी है। काशी ही नहीं, जिन 13 सीटों पर पूर्वांचल में वोटिंग है उसमें गोरखपुर भी है। तो चाहे वो मोदी जी की जमीन हो या फिर योगी की, इन तमाम जगहों पर चुनाव है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट। Babe, I love this apartment. Island kitchen. लॉक करें? और जब ये नया फ्लाईओवर बन जाएगा ना, मॉम एंड डैड will be just 20 minutes away. तो परफेक्ट नहीं है घर। इसीलिए housing.com with maximum properties. housing.com पर से perfect. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले फिर एक बार के नारे जोर पकड़ने लगे हैं। बीजेपी जीत के दावे भी कर रही है और जीत वाला जोश भी दिखा रही है। साथ ही तीसरी बार के लिए वादे भी कर रही है। देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। मोदी जी की सरकार बना दो, हर गांव को भारत में नंबर 1 करने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष ने भी चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं।
अब फिर से बोल रहे हैं, अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। लड़की हो और लड़की हो, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और न ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की राज्य की सरकार की है। क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? इस बीच बीजेपी ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी का कोलकाता में रोड शो है। उससे पहले उन्होंने बारासात में रैली की और टीएमसी पर निशाना साधा। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। आखिरी दौर में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है। राज्य के लिए आज सियासी तौर पर काफी बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी का रोड शो है तो ममता बनर्जी की पदयात्रा भी है। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला में लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के जोश ने चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। मोदी बोल रहा है कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार है। 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी को परमात्मा का ही आदेश आएगा, उनको जीसस या अल्लाह का तो आदेश आएगा नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या करें, वो परमात्मा ही बोलेंगे। अब उनको परमात्मा नाम से चिढ़ है तो उसमें मोदी जी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 4 तारीख के बाद बहुत चीजें होंगी, स्पीडी ट्रायल्स भी होगा, नेशनल हेराल्ड भी आएगा, फैसला भी आ सकता है। तो ये सब चीज सोच सोच के दिल घबराता है। आखिरी दौर में कुल 57 सीटों पर मतदान है, लेकिन देश की नजरें टिकी होंगी यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर, जिसमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। मतदान से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली भी हुई है। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं, ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं, ये घालमेल करें तो बच के रहोगे। तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे। जब ये सभा करते हैं वहां पर बवाल मत जाना, मतलब ये टेलर दिखा रहे हैं कि हम तो वही हैं। अभी आपको हमारे बारे में कोई धारणा मत बदलो, हम वही हैं जो उत्तर प्रदेश में दंगा कराते थे, हम वही हैं जो उत्तर प्रदेश की जमीनों पर कब्जा करते थे, हम वही हैं जो माफियाओं का संरक्षण करते थे, हम वही हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। वो बताना चाहते कि हम वही है जो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। तो सपा अपना टेलर दिखा रही है और उसका टेलर जनता देख रही है और समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि काशी की जनता उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद देगी, वो भी रिकॉर्ड मतों से। आज तक ब्यूरो। Babe, I love this apartment. Island kitchen. लॉक करें? और जब ये नया फ्लाईओवर बन जाएगा ना, मॉम एंड डैड विल बी जस्ट 20 minutes away.